हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है यहाँ पे, ब्रीफली एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अदर देन दोज ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी। भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त, ठीक है, भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भूगर्भ में जो हमारी जानकारी है यानी इंटीरियर ऑफ जो अर्थ की इंफॉर्मेशन है उसके इनडायरेक्ट सोर्स क्या क्या हैं उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, भूकंपीय गतिविधियों को छोड़कर, क्योंकि भूकंपीय गतिविधियों से रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो भूकंपीय गतिविधि सिस्मिक जो एक्टिविटी है, भूकंप है, वो भी हमारे इनडायरेक्ट सोर्स हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से इनडायरेक्ट सोर्स हैं जो हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बताते हैं, ये आपको क्वेश्चन में डिस्कस करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट, एक होती है अर्थ की इंटीरियर की जानकारी के लिए दो तरह से मेजर सोर्स हमारी, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्केनिक इरप्शन और हमारे जो डीप खनन है, ठीक है, गहराई में खनन करते हैं, ओशियन ड्रिलिंग करते हैं, उससे हमारी काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारी इंटीरियर में अर्थ की कंडीशन कैसी है। लेकिन इसके अलावा इनडायरेक्ट सोर्स में मेजर जो हमारे सोर्स है भूकंपीय गतिविधियों हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देखे थे पी और एस वेव की जो बिहेवियर होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जिससे कि हमारी अर्थ की इंटीरियर में छाया क्षेत्र बनाती है और उससे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे भूकंपीय गतिविधियों के अलावा और कौन कौन से इनडायरेक्ट सोर्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेम है उल्का विश्लेषण है, ठीक है, मेटेरॉइड का जो एनालिसिस है वो भी हमारी है, और दूसरी है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी हमारे इनडायरेक्ट सोर्स हैं। फिर तीसरी हमारे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अर्थ की जो जियो मैग्नेटिज्म होते हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, और फिर चट्टान के गुणों का विश्लेषण यानी कि जो रॉक होती है उसकी एनालिसिस करने पे भी हमारे इनडायरेक्ट सोर्स पता चलते हैं, और लास्ट में भूकंपीय गतिविधियों हैं, ये तो हमारी हैं ही, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं हमारे उल्का विश्लेषण और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चट्टानों के गुणों का विश्लेषण से कैसे हमें अर्थ की इंटीरियर की जानकारी प्राप्त होती है। तो उल्का विश्लेषण से देखो उल्का क्या होती है, हमारी सोलर सिस्टम में ही जो छोटे छोटे जो ग्रहाणु है, ठीक है, ग्रहाणु प्लेनेटिसिमल हैं, वो हमारी उल्का हैं, और कभी कभी अर्थ की जो एरिया होता है वहाँ पे इंटर करता है और अर्थ में यहाँ पे सरफेस पे पहुँचता है, ठीक है, ये हमारी उल्का होते हैं। तो एक्चुअली जो पृथ्वी का जो जैसे बनने की जो प्रक्रिया थी वो ग्रहाणु से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे यही उल्का के पिंड थे जो मिलकर बने हुए थे, और जो लेफ्ट आउट हो गए वही आज यहाँ पे सोलर सिस्टम में मूव कर रहे हैं और कभी कभी किसी भी ग्रह के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो मटेरियल है उल्का का और पृथ्वी का दोनों का सेम होना चाहिए, जैसा कि बिग बैंग थ्योरीज बताती है। तो उल्का में उपलब्ध जो पदार्थ हैं उसकी संरचना को यदि एनालिसिस किया है तो पृथ्वी के पदार्थ और संरचना दोनों ही समान होती है, और दोनों में अध्ययन करने में यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। ठीक है, तो उल्का हमारी एक इनडायरेक्ट सोर्स आती है पृथ्वी के इंटीरियर की जानकारी के लिए। फिर हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल जो फोर्स होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हमारी इनडायरेक्ट जो नॉलेज होती है वो देती है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो हमारी जो इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा होती है, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होती है अर्थ की, ठीक है, इक्वेटर के पास ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होती है, और ध्रुवों के पास आप देखोगे दोनों पोलर रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन्स भी हैं, लेकिन एक मेन रीजन होता है यहाँ पे कि जो अर्थ का जो कोर है, कोर से सरफेस के बीच में डिस्टेंस
जितनी ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही कम होंगी। इसका मतलब है अर्थ के कोर से इक्वेटर के पास जो है डिस्टेंस ज़्यादा है और पोलर के पास कम है। इसका मतलब है अर्थ इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर बल्ज है, ठीक है, उभरा हुआ है और पोल के पास चपटी हुई है, ठीक है। इसके कारण पोलर पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है और इक्वेटर पे कम है, तभी हमारी इंटीरियर जो अर्थ की कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे शो करती है। इसके अलावा दूसरा मेजर रीजन है गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता। ऐसा नहीं है कि इक्वेटर पे सबसे कम है और पोल पे सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे लेटीट्यूड में बढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होते जाएंगे। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे अवश्य होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अदर फैक्टर पे भी डिपेंड होता है। यहाँ पे जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सारे पदार्थ की जो घनत्व होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पृथ्वी में जो पदार्थ, जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल हैं, उसकी घनत्व असमान वितरण है, ठीक है, असमान वितरण है। कहीं पर ज़्यादा घनत्व है, कभी कम है। इसके चलते गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग देखने को मिलते हैं, और जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा पर कम है, पोलर पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिलते हैं। इससे ये पता लगता है कि हमारी जो अर्थ की इंटीरियर है उसमें घनत्व वाले पदार्थ की असमान वितरण है, ठीक है। तो ये हमारी गुरुत्वाकर्षण बल से हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ की इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। फिर हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जियोमैग्नेटिज्म की बात करें तो पृथ्वी एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, ये आपको पता होगा जियोमैग्नेटिज्म में। और यहाँ पे जो रॉक हैं उसकी भी वहाँ पे चुंबक के मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे। इसका मेन क्षेत्र यहाँ पे ये है कि जो हमारी संवहन धारा, जो हमारे कन्वेक्शन सेल जो जनरेट करते हैं आंतरिक भाग में, वही हमारा मेन चुंबक क्षेत्र का एक तरह से आप बोल सकते हो कि सोर्स है। और जो यहाँ पे आप बोल सकते हो आउटर कोर, बाह्य कोर जो होती है, वहीं से हमारी संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, और जो पिघला हुआ लोहा और निकल का मिश्रण का भाग होता है, ठीक है। बाह्य कोर हमारी लिक्विड फॉर्म में है और वहीं हमारा वो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसी का ओरिजिन है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का होना ये दर्शाता है कि पृथ्वी के अंदर कहीं भी एक लिक्विड है, और वो हमारा संवहन धारा कन्वेक्शन सेल हमारे जनरेट करता है, जिसके चलते हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह काम करती है, यानी बिजली की तरह काम करती है, बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इससे हमारे पता चलता है कि अर्थ के अंदर हमारी एक लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब चट्टानों के गुणों के विश्लेषण कर देखोगे, चट्टान भी हमारी कभी इंटीरियर के अर्थ में हुआ करती थी, वो बाहर आई हैं, तो उसकी चट्टानों की यदि रॉक की यदि आप एनालिसिस करोगे तो वो भी हमारी अर्थ की इंटीरियर की जानकारी देता है। कुछ चट्टानें बहुत ज़्यादा इंटीरियर से आए हुए हैं तो उसकी घनत्व ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो यहाँ पे तापमान, दबाव और घनत्व में परिवर्तन से वैज्ञानिकों ने विभिन्न जो गहराइयों के पृथ्वी की गहराइयाँ हैं उसमें अनुमानित तापमान, दबाव और घनत्व की पता लगा लिया है। यानी जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाओगे तो अर्थ की जो रॉक हैं उसकी घनत्व बढ़ते जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है और दबाव भी बढ़ता है। इसके चलते यहाँ पे वैज्ञानिकों ने डिफरेंट जो डेप्थ हैं उस डेप्थ पे क्या टेम्परेचर होनी चाहिए, क्या घनत्व होनी चाहिए, ये सब का पता लगाया है चट्टानों के गुणों के विश्लेषण के कारण। तो ये हमारी इनडायरेक्ट सोर्स हो गई अदर देन अर्थक्वेक। तो यहाँ पे क्या क्या हो गई, चट्टानों के गुणों का विश्लेषण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, उनका विश्लेषण, ये सब चीज़ों से हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ का पता चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।